लॉर्ड्स पहुंचते ही टीम इंडिया को मिली तीन बड़ी खुशखबरी। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा पर कर दिया सबसे बड़ा ऐलान। तीसरे वनडे से पहले इंग्लैंड में मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान से टीम इंडिया के करोड़ों फैंस के लिए एक साथ आई हैं तीन ऐसी बड़ी खुशखबरियां जिन्होंने तीसरे और निर्णायक वनडे का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी खबर रोहित शर्मा को लेकर है, क्योंकि जिस बात ने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा था, उस पर अब बीसीसीआई ने साफ जवाब दे दिया है। दूसरी बड़ी खबर इस महामुकाबले के समय से जुड़ी है, जिससे हर भारतीय फैन को पहले से अपनी तैयारी करनी होगी। और तीसरी खबर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से जुड़ी है, जहां आखिरी मुकाबले से पहले बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्यों अचानक बदल गया माहौल और लॉर्ड्स में भारत किस रणनीति के साथ उतरेगा, आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट विस्तार से। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज अब अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। पहला मुकाबला जीतकर भारत ने शानदार शुरुआत की थी, लेकिन दूसरे वनडे में इंग्लैंड ने वापसी करते हुए सीरीज को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। अब तीसरा मुकाबला केवल एक मैच नहीं बल्कि पूरी सीरीज का फैसला करेगा। लेकिन मैच से पहले सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे की हो रही थी वह था रोहित शर्मा का भविष्य। पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि लॉर्ड्स वनडे शायद रोहित शर्मा के इंटरनेशनल करियर का आखिरी मुकाबला हो सकता है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही थीं। कुछ लोगों ने तो यह तक दावा कर दिया कि मैच के बाद रोहित संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। इन खबरों ने करोड़ों भारतीय फैंस की चिंता बढ़ा दी थी। हालांकि अब इस पूरे मामले पर बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने स्थिति पूरी तरह साफ कर दी है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर चल रही सभी अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है। बोर्ड की ओर से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है और न ही रोहित शर्मा ने किसी तरह का फैसला सार्वजनिक किया है। यानी फिलहाल रोहित शर्मा के संन्यास की खबरों पर पूर्ण विराम लग गया है। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खुशखबरी की। तीसरे वनडे के समय में बदलाव ने भी फैंस का ध्यान अपनी ओर खींचा है। पहला मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 पर शुरू हुआ था, जबकि दूसरा वनडे शाम 5:30 से खेला गया। अब निर्णायक मुकाबले के लिए फिर से पुराने समय को अपनाया गया है। लॉर्ड्स वनडे भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 पर शुरू होगा, जबकि टॉस दोपहर 3 बजे होगा। यानी भारतीय दर्शकों को मैच देखने के लिए शाम तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये बदलाव उन करोड़ों फैंस के लिए भी अच्छी खबर है जो शुरुआत से मैच का रोमांच देखना चाहते हैं। अब बात तीसरी और सबसे अहम खबर की। रिपोर्ट्स के अनुसार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग की समस्या के कारण निर्णायक मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो भारतीय टीम को अपनी प्लेइंग 11 में बदलाव करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा नाम कुलदीप यादव का सामने आ रहा है। लंबे समय से अपनी बारी का इंतजार कर रहे कुलदीप को इस अहम मुकाबले में मौका मिल सकता है। उनकी रिस्ट स्पिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन सकती है, खासकर लॉर्ड्स जैसी पिच पर जहां मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों को मदद मिलने की संभावना रहती है। कुलदीप यादव पहले भी कई बड़े मुकाबलों में भारत के लिए मैच जिताने वाले खिलाड़ी साबित हुए हैं। उनकी गेंदों में विविधता है और वह मध्य ओवरों में विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं। यदि उन्हें मौका मिलता है तो यह भारत के लिए बड़ा रणनीतिक बदलाव साबित हो सकता है। दूसरी ओर वॉशिंगटन सुंदर का बाहर होना टीम के लिए झटका भी माना जाएगा, क्योंकि वह बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की क्षमता रखते हैं। हालांकि भारतीय टीम के पास विकल्पों की कमी नहीं है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। टीम मैनेजमेंट अब अंतिम समय में पिच की स्थिति और मौसम को देखते हुए प्लेइंग 11 तय करेगा। यदि पिच स्पिन के अनुकूल नजर आती है तो कुलदीप यादव की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। दोस्तों, लॉर्ड्स का मैदान हमेशा से बड़े मुकाबलों का गवाह रहा है। यहाँ इतिहास भी बनता है और नए सितारे भी उभरते हैं। ऐसे में यह मुकाबला सिर्फ एक सीरीज का फैसला नहीं करेगा, बल्कि कई खिलाड़ियों के भविष्य और आत्मविश्वास पर भी असर डालेगा। भारतीय फैंस यही चाहेंगे कि टीम इंडिया दबाव को पीछे छोड़ते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करे और इंग्लैंड को उसी के घर में हराकर सीरीज अपने नाम करे। अगर रोहित शर्मा कप्तानी के साथ साथ बल्ले से भी बड़ी पारी खेलते हैं, गेंदबाज शुरुआती विकेट निकालते हैं और मध्यक्रम जिम्मेदारी निभाता है, तो भारत के पास सीरीज जीतने का सुनहरा मौका होगा। अब सबकी नजरें सिर्फ एक तारीख और एक मैदान पर टिकी हैं, लॉर्ड्स, जहां इतिहास फिर लिखा जाएगा और यह तय होगा कि ट्रॉफी भारत के हाथों में जाएगी या इंग्लैंड अपने घर में बाजी मार लेगा। आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया लॉर्ड्स में जीत दर्ज करके सीरीज अपने नाम करेगी? क्या रोहित शर्मा अपने बल्ले से आलोचकों को जवाब देंगे? और अगर कुलदीप यादव को मौका मिलता है तो क्या वह मैच विनर साबित होंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।